हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, अगर हम आरामबाग की बात करें तो इसका निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में आगरा में करवाया था। कहां पर दोस्तों? आगरा में। किसने करवाया था? बाबर ने। कब करवाया था? 1528 में। तीनों ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बता दिया मैंने। ठीक है। वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? बीजी तिलक ने। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक थी राज तरंगणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है वो वर्णन देखने को मिलता है ना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली के किल सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसने की थी सिकंदर ए सानी की उपाधि? तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खुद को सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला शासक था। ठीक है ना। इसने 1296 से 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। जल्दी से बताओ। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने आपको बता दिया मैंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। आप सभी लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और एम जी रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। तो पहला दूसरे से मिलेगा और दूसरा पहले से मिलेगा। पहला सॉरी तीसरे से मिलेगा और दूसरा पहले से। पहला तीसरे से और दूसरा पहले से चौथे ऑप्शंस में दिया, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए। मुक्त भारत समाज की स्थापना लंदन में हुई थी। ये किसने की थी? 1907 में वीर सावरकर ने की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किस अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कहां पर दोस्तों? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो है वो विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? रास बिहारी घोष। चौरी चौरा नाम भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में बहुत ज्यादा हिंसात्मक हिंसात्मक घटना हुई थी। ठीक है, घटना हुई थी। तो ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कि 30, 31 और 32 लगातार 3 साल हुए। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? बी आर अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। 1917 का फिलिंदाबलन सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो जल्दी से बताइए सर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों यानी कि बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पवन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? ध्रुव मंडल, है ना। और यहीं पर जो है वो वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा यहीं पर होती हैं, है ना। तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्ववर्ती नदी आपको बताना है। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जिसका प्रवाह अंतर्निहित पर्वत स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह को बनाए रखती है। ठीक है, कई हिमालय नदियां पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण भी है, जैसे सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कोसी हो गई और सतलज हो गई। ये सभी के सभी जो है वो पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी की भाप परत को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। भाप परत का मतलब सबसे बाहरी परत। पृथ्वी के संपूर्ण भापरत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थलमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थलमंडल। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हो। गर्म जलधारा का नाम आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? क्यूरोसियो धारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 और 10 रुपए मूल वर्ग के दो स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? B. R. अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य कपास कपास का अग्रणीय राज्य है? तो कपास के लिए अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? नॉमिनल पार्टनर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। जूट का, तो पश्चिम बंगाल होगा सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे ज्यादा जूट कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। और भारत जो है वो जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम भी है, ये भी ध्यान रखना। नए 500 रुपए के नोट का आकार कितना है? नए 500 रुपए के नोट का आकार, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? नए 500 रुपये नोट का आकार जो है अगर हम बात करें कितना है, तो 66 mm का है और 150 mm लंबाई चौड़ाई में। चौड़ाई है 66 mm, लंबाई है 150 mm। समझ रहे? तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर V. N. राव। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे बड़ी समिति, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है आपकी प्राक्कलन समिति, जिसमें जो है वो 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो है वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए तो 1976 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1959 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में किया गया था। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखो
कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।